सन थे नोआ सार्क। तो नोआ ने भगवान से पूछा कि भगवान, इस संसार में इतने पाप क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, आपने संसार को अच्छा ही बनाना था। तो भगवान ने कहा कि सब चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस है, कि हम जब दुख से गुजरेंगे और जब सुख आएगा तो हमें समझ आएगा कि ये भगवान की कृपा है। प्रोसेस, कैसे अपने प्राणों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने चक्रों को खोलना है, कैसे कुंडलिनी को जागृत करना है, सब एक्सप्लेन्ड है। और ज्ञान योग के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे शास्त्रों में वेद पढ़ने हैं, उनको एनालाइज करना है, उनको स्क्रूटनाइज करना है, उनको समझना है। ये ज्ञान योग है। नहीं, और कर्म योग की चर्चा भी है, और भक्ति योग भी। सेम चीज़ गीता में भी है। कुछ लोग जब ये किताबें पढ़ते हैं गीता भागवत तो कहते हैं ठीक है, कोई भी चूज़ कर लो, ये सब कुछ है जब किताब में भागवतम में, तो कोई भी चूज़ कर लो, जो तुम्हें फिट हो जाएगा वो चूज़ कर लो, जो कपड़े फिट होंगे वो पहन लो। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं भगवान ने, जितने भी प्रोसेस बताए, वो क्यों बताए हैं? वो इसलिए नहीं बताया कि जो फिट हो जाए वो ले लो, वो इसलिए बताया कंपेयर करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे ये होता है ना, जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर वाले क्या करते हैं, एनीवे, तो कोई है भाई प्रॉपर्टी डीलर है कोई? कौन है? आप प्रॉपर्टी डीलर हो ना? तो प्रॉपर्टी डीलर वाले क्या करते हैं जनरली, वो लोगों को ऐसे घर दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, तो वो पहले ख़राब घर दिखाएंगे, तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, इसके कितने पैसे हैं, वॉटाबाइटिस वो खरीदने के, तो फिर वो अच्छा घर दिखाते हैं, कहते हैं देखो उससे बेटर है इसलिए महंगा है। अगर डायरेक्टली पहले अच्छा घर दिखा देंगे तो बार्गेन करेगा वो, तो ये टेक्निक है। तो रिलेटिविटी ले आते हैं वहाँ पर, नहीं उसके रिलेशन, पहले ये घर है इतने का है, तो कहेगा यार ये तो ख़राब है मगर इतने का ही मिलता है, इससे अच्छा घर चाहिए, हाँ हाँ चाहिए, तो अच्छा घर दिखाएंगे वो, इसके ज़्यादा पैसे। ऐसे शॉप वाले भी ऐसे करते हैं, नहीं ऐसी ये टेक्निक होती है। सो यही सेम चीज़ है भागवतम में और गीता में। इतने सारे तरीके बताए हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। क्यों बता रहे? कंपैरिजन के लिए, कि एक दुकान में भी ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है। पहले आपको ध्यान योग दिखाएंगे, फिर ज्ञान योग दिखाएंगे, कर्म योग दिखाएंगे, भक्ति योग दिखाएंगे, और फिर बताएंगे देखो भक्ति योग इसमें से बेस्ट है, तब उसको फॉलो करने का मन करेगा। डायरेक्ट भक्ति योग बताएंगे तो फिर आप कहोगे और भी तो तरीके, पता नहीं उसमें क्या है, कितना अच्छा है। तो इसलिए कंपैरिजन के लिए बताया है। जैसे गीता में 6 चैप्टर में ध्यान योग है, वो इसलिए नहीं बताया हम ध्यान योग फॉलो करें। ऑल्दो ऋषिकेश में जाओगे तो वो 6 चैप्टर को फॉलो करते हैं, अपना ध्यान योग उससे लेते हैं कि वो गीता में है। जितने भी योगीज हैं सब गीता को कोट करते हैं, प्राणापान समायोक्ता, देखो भी गीता में टेक्निक्स हैं। मगर कृष्ण का जो पर्पस है वो बताना इसलिए नहीं कि आप फॉलो कर लो वो टेक्निक, वो पर्पस ये बताने हैं कि ये टेक्निक जो है भक्ति योग के कंपैरिजन में बहुत हल्की है और इम्प्रैक्टिकल है। कंपैरिजन करने के लिए सारी चीज़ें बताई हैं, और रिजेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पुराण उठाए, शिव पुराण, फिर शिव पुराण में शिव को भगवान बताया, अब ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को बताया, फिर कुछ पुराण में देवी को बताया। जब पढ़ोगे उससे तो वो करने का एक पर्पस है, बट एक पर्पस ये है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको शिव जी इतने महान है, देवी इतनी महान है, ब्रह्मा जी इतने महान है, आपके माइंड में घुस जाएगा ये कि शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, ये सब लोग सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के प्रलय में, ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, अगर ये चाहे तो सब कुछ ख़त्म भी कर सकते हैं, सच ए पावरफुल पीपल। फिर जब भागवतम पे आओगे तो भागवतम कहेगी वेल ये सारे के सारे किसके दास हैं? कृष्ण के दास है। तब आपको समझ आएगा ओह तो कृष्णा कितने महान होंगे। ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, तो कोई, जैसे मान लीजिए हम सड़क पे गए, पार्क में घूम रहे हैं,
तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया, हाँ भाई ये केशवानंद प्रभु हैं और ये एक संत हैं और अपना ट्रैवल करते हैं पूरे संसार में, किताबें भी लिखते हैं। थोड़ा इम्प्रेस होगा वो, थोड़ा सा होगा, ठीक है चलो। मगर अगर मान लीजिए वो फिर मंदिर आया और मंदिर, फिर मान लीजिए मंदिर आया, फिर मंदिर में मिला अच्युतन प्रभु को, हाँ भाई वो तो सब जानते ही हैं इनको, हाँ भाई ठीक है चलो हरे कृष्णा प्रचार मूवमेंट चलाया है इन्होंने। गोकुल को मिला, अरे ब्रह्मचारी हैं। बलदेव प्रभु को मिला, बलदेव प्रभु लेक्चर भी दे के आए उनके यहाँ, और यार इनको तो जानते हैं, ये तो लेक्चर दे के आए हैं, ये बड़े महान हैं। फिर जब मंदिर आया तो मैं खड़ा हूँ और ये सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तब उसको समझ आया कि ओ भाई ये तो सही में है। ऐसे बताने से समझ नहीं आएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो इसलिए जब तक कोई कंपैरिजन नहीं होता तब तक आदमी को उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, इसलिए कंपैरिजन करना होता है। इसलिए जितने भी जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी टेक्निक ही होती है, कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। यूट्यूब पे भी तो आते हैं, हाँ भाई हम कौन सा टूथपेस्ट खरीदें, तो 4 टूथपेस्ट लाया हूँ मैं, ऐसे दिखाते नहीं है, आज हम देखेंगे कौन सा सही है, या 4 ऐसी ऐसी होते नहीं, तो अनपैकिंग, ये 4 फ़ोन हमने ले लिया, MI के, रेडमी के, आईफोन के, तो आज हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से बेस्ट है। तो खोलेगा, इसमें ये है, इसमें ये देखिए, इसमें मगर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये, इसमें, तो मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सा है, जो भी फॉर एग्जांपल आईफोन है, तब आपको समझ आएगा। ऐसे समझ थोड़े ना आता है, एक सिर्फ आईफोन दिखाएगा। सो कंपैरिजन की वैल्यू है, इसीलिए भगवान ने संसार में कुछ चीज़ अच्छी बनाई है, कुछ चीज़ बुरी बनाई है, कि हम बुराई को देखकर अच्छाई की वैल्यू समझें। अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी अच्छाई की वैल्यू, बल्कि उल्टा हो जाएगा। अगर सब लोग अच्छे हैं और अच्छाई में पहले आपने बुराई नहीं देखी, तो एक दिन बुराई की तरफ आकर्षण होने लगेगा। ये आपने देखा ही नहीं, तो ओके चलो ट्राई तो करें एक बार क्या है उसके अंदर। इसलिए आप देखो जितने भी गुरुकुल्स हैं मोस्टली आजकल, मध्वा, श्री, हमारे गुरुकुल, तो वो लोग बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं और बाहर नहीं जाने देते उनको, वेद पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, और जब बड़े होते हैं, जब बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो मोस्टली गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे फिर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कंपैरिजन नहीं हुआ ना उनका शुरू से। सो इसीलिए भगवान ने शास्त्रों में सारे तरीके दिए, सब दिया है। अब आपको ध्यान योग चाहिए, ओके योग बिंदु उपनिषद पढ़ लो। आपको कर्म योग चाहिए, ओके मनु संहिता, विश्वामित्र संहिता, ये लोग पढ़ लो। और ज्ञान योग चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ लो। आपको भक्ति योग चाहिए, भागवतम पढ़ लो या भक्ति शास्त्र पढ़ो। तब कहोगे सब कुछ क्यों दिया है, सिर्फ भक्ति देते क्लियर हो जाता, नहीं इतना कन्फ्यूजन क्यों है, बोलते बस नाम लो मेरा, काम ख़त्म हो गया। मगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बोलते तो एक तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता लगती, दूसरी बात है कि बाद में कंफ्यूज होने की चांसेस रहती। तो आप तो बस हरे कृष्णा करते, सब करते, फिर एक दिन कोई बंदा आता कहता है देखो भाई ध्यान योग भी कुछ होता है, कहोगे ये क्या है, ये रहस्य है, तुम्हारा भक्ति योग तो नॉनसेंस है, तुम्हें बताया ही नहीं क्या। अच्छा, फिर उसके बाद आप वही क्या है तो वो बताएंगे, तब आप और अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको पहले ही पता है सब कुछ, तो कंफ्यूज नहीं होगे, कुछ भी बोलता रहे, हाँ हमें पता है, और हमें भी पता है कि ये बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए शास्त्रों में 1000 चीज़ें हैं, इसलिए नहीं है कि हम ले लें उसको, इसलिए कि हम उसको कंपैरिजन में लाएं और उसको फॉलो ना करें। दिया है फॉलो ना करने के लिए, दिया इसलिए नहीं कि फॉलो करना है आपको। बुद्धिमान आदमी फॉलो नहीं करेगा, वो कंपेयर करके बेस्ट ले लेगा। हाँ मूर्ख, अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, टाइम वेस्ट करो, फिर कर के किस निष्कर्ष पे आएगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम एतद निर्विद्यमाना नाम इच्छाताम अकुतो भयम। सुखदेव को समझने का निर्णय है भक्ति करना है भैया, हमने सब कर लिया, देख लिया सब कुछ। सो एनीवे, वैसे हम भक्ति भी ऐसे ही करते हैं, नहीं कंपेयर करके तो कर रहे हैं, अपनी लाइफ से कंपेयर ही तो करते हैं। आप तो अच्छा मुझे बताओ, तो आपको कैसे पता कि भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो, कैसे पता? संसार में मन कम, वो बात अलग है।
मैं क्लास के हिसाब से पूछ रहा हूँ आंसर। हाँ कि भी पहले पहले हमारा मन नहीं लगता था चैंटिंग में, अब थोड़ा ज़्यादा लगता है, तब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कंपेयर कर रहे हो ना पास्ट लाइफ से, पहले हम गन थे अब थोड़े बेटर हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप आज यादाश्त भूल लो, फिर आपसे पूछा भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, आंसर दे पाओगे? क्या दोगे आंसर मुझे? आपने आप यादाश्त भूल गए पूरी। हाँ भैया भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खत्म हो गई मेमोरी आपकी सारी। तो ये इसलिए संसार को कहते हैं द्वंद्व, ड्युअलिटी है, यहाँ पर कंपैरिजन है। अंधेरे का अनुभव चाहिए प्रकाश को एप्रिशिएट करने के लिए, दुख का अनुभव चाहिए सुख की वैल्यू पता लगाने के लिए, बुराई का अनुभव चाहिए कि अच्छाई को हम अच्छाई की प्रशंसा कर पाएँ किसी के अंदर। इसलिए भगवान ने ये बनाया। इसलिए एक पता है एक बहुत बड़े सेंट थे, सेंट क्या मतलब, सेंट नोआ पता है ना, बाइबल में आते संत थे नोआज आर्क। तो नोआ ने भगवान से पूछा कि भगवान इस संसार में इतने पाप क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, आपने संसार को अच्छा ही बनाना था, सिर्फ सुखी बनाना था। तो भगवान ने कहा कि सब चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस है, सब चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ है। इसलिए भगवान हमें अपने जीवन में दुख भी देते हैं, इंसान को दुख भी फेस करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हमें दुख ही करना चाहते हैं, इसलिए कि हम जब दुख से गुजरेंगे और जब सुख आएगा तो हमें समझ आएगा कि ये भगवान की कृपा है। अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा। अगर आप हमेशा सुखी हो तो ठीक है, फिर काहे की कृपा, कौन सी कृपा। सो इसलिए ये शास्त्र भी ऐसे डिज़ाइंड है, आपकी लाइफ भी ऐसे डिज़ाइंड है, पूरी सृष्टि भी ऐसे डिज़ाइंड है। और इसमें एक पते का पॉइंट है, अगर आपको किसी चीज़ को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल या तो किसी बिल्डिंग को या अपने लेक्चर को, तो आपको उसके अंदर कंपैरिजन डालना पड़ेगा, तब अच्छा बनेगा, तब उसको समझ आएगा वो ये ऐसे सुंदर है, ऐसे सुंदर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपना लेक्चर बहुत अच्छा बनाना है तो आपको बीच में उसको बोरिंग भी बनाना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे ही ऐसे म्यूज़िक में भी ऐसे ही है। अगर आपको म्यूज़िक में सबको नचाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? चलो एक तो चलो गा रहे हो जो भी है, वैसे अगर सबको नचाना है तो क्या करना पड़ेगा? म्यूज़िक आता है किसी को? गोकुल को आता, क्या करना पड़ेगा गोकुल? थोड़ी, हाँ पूछ रहा हूँ मैं कैसे। हाँ तो पहले आपको स्लो गाना पड़ेगा, और स्लो गाते रहो जब तक वो बोर ना हो जाए। आपको खुद ही माइंड में पता लग जाएगा ये बोरिंग होता जा रहा है। जब बोर होने लगेगा तब आप फास्ट करोगे, तब नाचेगा वो, वरना नाचेगा नहीं वो। आपने शुरू में कहा कि ये जैसे कोई तो क्या ट्यून बताना बोरिंग सी, स्लो ट्यून। हरे कृष्ण कैसे है? हाँ हरे कृष्णा, सुना है ना ये ट्यून, सुनी? कृष्णा कृष्णा हरे हरे। शुरू में अच्छा लगेगा आपको, अब यही गाते रहो हरे कृष्णा। शुरू में सब ताली बजाएंगे, फिर धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है भाई। बोर होने लगेंगे, जब बोर होने लगे उस टाइम फिर फास्ट कर दो, हरे कृष्णा, हाँ ठीक है वो यू नो लाइक। क्योंकि चक्कर ये है कि आइडिया यही है, अगर आप दो बार गाओगे हरे कृष्णा फिर फास्ट कर दोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोर नहीं हुआ वो। बोर होने के बाद जब आप सुख दोगे तब वो सुख को अप्रिशिएट कर पाएगा। म्यूज़िक की ट्रिक ही है, मुझे आती है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ तो सबको अच्छा लगता है, मगर सबको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मगर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आदमी कब बोर हो रहा है माइंड में। लेक्चर में भी ऐसे ही करता हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर यही रहा हूँ टेक्निक। सो थोड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये ऐसी भगवान ने सृष्टि बनाई है, ऐसी भगवान की पूरी कृष्ण लीला यही है।
पूरी यही है। भगवान अपना रासलीला कर रहे थे वृंदावन में, सबको आनंद मिल रहा था। फिर रासलीला करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तो की उन्होंने, मतलब ऑफ कोर्स 6 साल पे शुरू किया होगा, 6 7 8 साल जो भी किया उन्होंने रासलीला की। फिर लोग उसको, भगवान पे खेक मक्खन भी खा रहे थे, सकाओं का खेल रहे थे, मगर जितने भी लोग हैं उसको यूजुअल लेने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही है। तब छोड़ के चलेगा उस पॉइंट पे, तो उनको लगा ओ यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सो कहते हैं ना घर की मुर्गी, तो उस टाइम छोड़ दो, तब वैल्यू समझ आती है, या वैल्यू है। फिर दोबारा आएगा तब हाँ ठीक है ठीक है। सो ऐसे ही है बस, ऐसे ही शास्त्र है। तो शास्त्रों में सिर्फ योग की बात नहीं है, शास्त्रों में और भी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब भक्ति में आ जाओ, ऐश्वर्य भाव है और माधुर्य भाव है ना। 2 भाव है, ऐश्वर्य मतलब ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड, माधुर्य मतलब स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड। 2 चीज़ें हो गई। तो दोनों क्यों है? कंपैरिजन करने के लिए। जब भगवान की ग्रेटनेस समझते रहोगे समझते रहोगे समझते रहोगे समझते रहोगे समझते रहोगे, आगे माइंड में घुस जाएगा भगवान बहुत महान है, सृष्टि करता है, आँख की पलक में सब खत्म कर देते हैं। फिर आप स्वीटनेस पे आओ कि वही भगवान है जो यशोदा माँ की गोदी में दूध पी रहे हैं, या वही भगवान है जो यशोदा माँ से डर रहे हैं डंडे के डर से। अब बताना, जिससे स्वयं मृत्यु डरती है, डंडे के डर से भाग रहे हैं, तब आनंद आएगा। सो ये संसार कॉन्ट्रडिक्शंस, पैराडॉक्स, आयरनी, कुछ भी वर्ड यूज़ कर लो। हिंदी में तो मुझे वर्ड्स नहीं आते, हिंदी में कैसे कहेंगे पैराडॉक्स को? ये संसार पूरा का पूरा विरोधाभास पे खड़ा है। पूरा आपके अंदर भी ऐसे ही चल रहा है, पता है? पूरा संसार इसी प्रिंसिपल पे बना है। इसको कहते हैं द्वंद्व, डुअलिटी, जो जापानीज में कहेंगे यिंग यांग। इसी से बना है पूरा संसार। जिसको ट्रिक समझ आ गया उसको सब कुछ समझ आ गया। तो जैसे मान लीजिए अब ऐसे ही है, आप खाते हो, शरीर भी ऐसे ही बना है, आप खाते हो तो पेट भरता है, फिर जब भूख लगती है फिर खाते हो, तब आपको खाना लगेगा। बिना भूख लिए खाओगे तो खाना लगेगा नहीं, आपका पेट खराब हो जाएगा। सो भूख लगना भी बहुत ज़रूरी है खाने की संतुष्टि पाने के लिए, है नहीं? भूख नहीं लगेगी आपको, संतुष्टि नहीं मिलेगा, खाने लगेगा नहीं। सो शरीर भी इसी प्रिंसिपल पे बना है, ऐसी सारी चीज़ें। सो इसीलिए शास्त्रों में बहुत कुछ दिया है। मतलब आप कहोगे भी वेदों में दिया है शिव जी भगवान है, तो ये शिव जी की पूजा करें, इसलिए नहीं दिया गया शिव जी भगवान है वो पूजा करें। महेश्वर उनकी स्तुति है, आपको ये क्यों दिया है कि पूजा करनी? नहीं, इसलिए दिया है कि आप समझो शिव भगवान है, मगर भगवानों के भगवान कौन है? कृष्णा। तो ओह अब ठीक है, अब ठीक है, अब उनकी पूजा करेंगे। तो बस ऐसे ही चलता है, यही ट्रिक है। तो पूरी गीता भरी इससे, द्वंद्व से ही भरी पड़ी है। जिसने समझ लिया वो हर फील्ड में सक्सेस हो जाएगा, हर फील्ड में। जिसने नहीं समझा वो फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हो तो कभी एक्सीलेटर दबाते हो, कभी ब्रेक दबाते हो, है ना? सिर्फ एक्सीलेटर दबाते रहो तो क्या होगा? एक्सीडेंट। हमारी पूरी लाइफ ऐसी चलती है, हम सिर्फ एक्सीलेटर दबाते हैं। इसलिए ना माइंड अच्छा है, ना हेल्थ अच्छी है, ना सोल अच्छी है, कुछ भी नहीं हो रहा। और सिर्फ एक्सीलेटर कौन दबाता है? कौन दबाता है? क्यों एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं? क्यों एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं? ब्रेक क्यों नहीं दबा रहे? ब्रेक ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेक होता है। एक्सीलेटर इसलिए दबाए जा रहे हैं क्योंकि उसको कहते हैं हम अहंकारी हैं। ब्रेक दबाने के लिए दीनता चाहिए होती है, वरना ब्रेक नहीं दबाओगे। इसलिए जो बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, जी धाड़ लग गए हो, उसको है ही नहीं, उसको पता ही नहीं, वो बस ची 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 ची। इन्होंने भी तो फोड़ दिया हमारा ऑटो। किसने फोड़ा? आपके यूथ ने है? नहीं है यार, यूथ ने टी ठाड़, ऑटो खत्म। यहाँ पे ब्रेक नहीं है। उसको कह लो अहंकार है, वो समझ नहीं आता। अहंकार से हम करते रहते हैं। वो लाइफ भी ऐसे ही है,
हमें टॉप जाना है, ब्रेक ही नहीं है। कुत्तों की तरह मेहनत करते रहो, टैं 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 टैं, टॉप जब तक टॉप नहीं होगा, जब तक मेहनत करते रहेंगे, वरना सुसाइड कर लेंगे। ऐसे ही है, पूरा कॉर्पोरेट ही है, सोसाइटी ये है, सभी है। ब्रेक है ही नहीं। ब्रेक क्यों नहीं? अहंकार है, उसमें दीनता ही नहीं है। दीनता में आदमी ब्रेक लगाएगा। तो भक्ति में भी ये एग्जैक्टली ये फिनोमेना है। जिसको रोकना आती है चीज़, उसको सब कुछ आता है। जिसको चलाना आता है, उसको कुछ नहीं आता। उल्टा है। आप सोचोगे ना चलाना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली रोकना इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे ना अटैक इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली डिफेंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए दो चीज़ें होती हैं। आप कुंफू पढ़ोगे ना, पढ़ोगे क्या कुंफू सीखोगे तो उसमें दो चीज़ होती हैं, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। कुछ लोग पता है सॉफ्ट पावर ज़्यादा हार्ड होती है, तो लड़ाई क्या करते हैं, बस भिड़ जाएंगे नहीं। मगर जो एक्सपर्ट होते हैं वो मारते नहीं, वो डिफेंस करते रहते हैं। बचता रहेगा, उसको मारने देगा, फिर क्या होगा, वो थक जाएगा, फिर एक मुक्का मारेगा, खत्म, चलो भाई। और उसे भिड़ेगा तो वो भी थक गया, वो भी थक गया, खत्म। उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, डिफेंस। भक्ति में भी ऐसी ही है। आगे बढ़ने में कोई वैल्यू नहीं है, पीछे जाने में वैल्यू है। इसी को कहते हैं माया। पूरी कंफ्यूजन है, आप पूरी तरह कंफ्यूज। आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। आप सोच रहे हो ना शास्त्रों में ध्यान योग ज्ञान योग दिया है, हमें फॉलो करना है, वैसा है ही नहीं कुछ भी। वो दिया है उसको काटने के लिए। हाँ भाई ध्यान योग ऐसे 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 ऐसे, एंड में कहेंगे मत करो। हाँ, बहुत महिमा गाएंगे ध्यान योग की। ध्यान योग से सिद्धियाँ मिल जाएंगी, ध्यान योग से ये हो जाएगा, ध्यान योग से वो हो जाएगा, ध्यान योग से आप अनिमा महिमा लगीमा सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, भगवान में भी पूरी तरह मन लग जाएगा, आप कहोगे करेंगे। मगर आपने पूरा पढ़ लिया, आखिरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। आखिरी स्टेटमेंट क्या था? आखिरी वाक्य क्या था? पूरा फ्रेज करके क्या था? क्या है? पहले समझ ही नहीं आ रहा। हो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपने पूरा ध्यान योग सेक्शन पढ़ा, उसमें ध्यान योग का प्रोसेस है, उसकी महिमा है, सब कुछ है। मगर आखिरी सेंटेंस क्या लिखा होगा वहाँ पे? है आखिरी सेंटेंस होगा इसको मत करना। वो आपने छोड़ दिया। वो आखिरी सेंटेंस यही होगा जो लोग नहीं पढ़ते। योगी लोग आखिरी सेंटेंस नहीं पढ़ते, मत करना। अब कहोगे यार तुमने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतनी महिमा गा दी, तो फिर कह रहे हो मत करो, ये पागल हो गया? या तो बताते ही मत, महिमा भी नहीं बताते, कह रहे हो मत करो। मतलब ये तो वही बात हो गई, आपने कहा वो लड़की बहुत सुंदर है और ऐसी है वैसी है, ये है वो है, आपका मन अब हाँ यार इसलिए शादी करनी है। फिर आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, वो तो ऐसे देखती है, वो ऐसे मटकती है, ऐसे करती है, वो करती है, सबसे सुंदर है, ऐश्वर्या राय से भी सुंदर है, ये है वो है वो है। फिर आप सुनते रह रहे 1 घंटा, तो आपका मन तो करेगा। फिर एंड में क्या बोलो, उसकी तरफ देखना भी नहीं है तुझे। ओए पागल है तू, मुझे पता है क्यों? दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? बता क्यों रहे हो? तो बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अब ये बताना चाहते हैं, उसकी तरफ देखना भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे भी सुंदर चीज़ है हमारे पास। तब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इससे सुंदर क्या है? तब खुद भूख आएगी ना, क्वेश्चन इससे सुंदर क्या है यार, तो कह रहे हैं इसकी तरफ नहीं देखना। तब हम बताएंगे इससे सुंदर भगवान है। तब आप सुनोगे, अदरवाइज आप सुनोगे ही नहीं, सो जाओगे। मैं सीधा बताऊंगा भगवान सुंदर है। तो समझ रहे हो? तो एक जिज्ञासा, एक भूख क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब समय आया है भगवान को जानने का। अब क्या समय आ गया? ऐसा क्या हो गया? तो कुछ लोग कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है तो समय आया है। वो बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य बन के भी समय आता ही नहीं उनका। तो वेद व्यास कह रहे कब समय आया? जब साधु संग मिल गया, तब समय आ गया आपको। क्योंकि साधु संग क्या करेगा, आपके अंदर भूख जगा देगा। आप खुद ही पूछोगे भगवान क्या है, वो नहीं बताएगा भगवान क्या है, वो इस तरह से आपको बताएगा, आप कहोगे यार कि निकलना कैसे है इससे। आप साधु बताएगा देखो तुम फंसे हो, साधु ये नहीं बताएगा तुम निकलो, आपको बताएगा फंसे हो। आप खुद पूछोगे निकलना कैसे, तब सॉल्यूशन देगा। अगर लोग ही नहीं, प्रभुपाद की सारी किताबें यही हैं।
तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड ये बेकार है, ये बेकार है, भोग बेकार है। आपको प्रभुपाद क्या बोलते रहते हैं, सब बेकार है, बेकार है, बेकार है, क्योंकि आपको पहले बताना बेकार है, तब आप पूछोगे सही क्या है भाई, तब फिर आंसर देंगे, तब अंदर घुसेगी चीज़ें। ऐसे ही है बस। इसलिए ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, धर्म योग भी है, सबकी महिमा है, भर भर के गाई हुई है, मगर फिर एंड में बोला है कि ये मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। फिर आप पूछोगे तो करें क्या? अब हम बताते हैं क्या करना है। भक्ति योग तो इससे भी ऊपर है, जब आप सीरियसली करोगे तो ऐसे इस तरीके से पूरी लाइफ, पूरा पूरा ब्रह्मांड, शास्त्र, भक्ति सब द्वंद्व पे ही बेस्ड है, एक डुअलिटी पे, एक रिलेटिविटी पे, एक कंपैरिजन पे बेस्ड है। हाँ, भगवान को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, वो मैं टॉपिक लाना नहीं चाहता, बट तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं अब इतना समझ आ गया तो ठीक है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? समझ आया कुछ मैंने बताया? समझ आया क्या है? हंसना थोड़ी ना है, कंपैरिजन से पता लगेगा अभी क्या अच्छा क्या है। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑन द होल ठीक है। ठीक, हाँ, भागवतम में काफ़ी डिवोटीज भी ध्यान, योगा, ये सब चीज़ें करते हैं, और डिवोटीज क्यों करते हैं? भक्त कहाँ कर रहे हैं ध्यान योग? कोई नहीं कर रहा। ध्रुव महाराज है, और वो तो उस समय प्रोसेस था तो कर रहे थे। उस समय क्या, इतनी इतनी लंबी उम्र है, क्या करेंगे? समय बिताने के लिए करना है कुछ का वो 10,000 साल तो उसकी लाइफ है। बट उसका एक फंक्शन था, ध्यान योग क्यों करते थे कि उस टाइम जो भी भक्ति के रास्ते पे चलता, सतयुग में वो घर छोड़ के जंगलों में चले आते थे। हमारी तरह घर में बैठ के नहीं करते थे वो लोग, जंगल जाते थे वो। अब जंगल में भैया उसको हेल्दी भी रहना है, ना खाने को मिलेगा, ना हवा, ना पानी, तो हेल्थ के लिए कुछ तो करना है ना। इसलिए एक पर्पस था ध्यान योग। ध्यान योग से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। रामदेव भाई योगा वोगा करा रहे हैं, तो एक पार्ट है उसका, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। प्लस आपको मिस्टिक पावर्स भी चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में असुर भी होते थे, बड़े सारे डीमंस होते थे, अटैक करते थे, मारते थे, ऋषि मुनि यज्ञ नहीं करते थे, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए पावर्स तो चाहिए, इसलिए भी ध्यान योग चाहिए था। और दूसरी बात यह है, इसलिए भी करते थे क्योंकि सतयुग के लोग हम हमारी तरह कमीने नहीं थे, नहीं अच्छे लोग थे, तो वो लोग बहुत डरते थे अपराध करने से भगवान के नाम के प्रति। तो वो कहते थे भैया ऐसा है कि पहले हम अपने माइंड को सेटल कर रहे हैं, फिर नाम लेंगे। ऐसे तो अगर हम नाम लेंगे मन भागेगा, हमसे तो सहन नहीं होगा। अगर वो लोग ऐसे थे कि अगर नाम लेंगे और मन भागेगा तो सुसाइड कर लेंगे, उसे टॉलरेट नहीं होगा कि भगवान का नाम ले रहे हैं और हमारा मन नहीं लग रहा, ये तो बस डूब मरने वाली बात है, तो मर जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा चले यार ये बहुत प्योर है ऑलरेडी, मतलब उस प्योरिटी का एक प्योर है तो डायरेक्टली आ नहीं पा रहे मेरे पास, क्योंकि इनको थोड़ी सी गलती भी बहुत बड़ी लगती है अपनी, और फिर अगर थोड़ी गलती हो जाए तो बिल्कुल ही ग्लानी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है पहले ध्यान कर लो, माइंड पूरा कंट्रोल कर लो, फिर उसके बाद ले लो। तो ये भी तरीका है। अपराधों से डरते थे वो। हम क्या, हम कोई प्रॉब्लम, नाम अपराध करो, वैष्णव अपराध करो दबा के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है भाई अब लाइफ भी छोटी है, तो ठीक है भाई डायरेक्टली नाम ले लो। ध्यान व्यान तो वैसे भी नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए क्लियर। ओके, कुछ और पूछना है किसी को? क्या है? शिव जी ब्रह्मा जी अभी तक जो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हैं, आपको कैसे पता बैठे हैं? हैं क्या है? मतलब ऐसे ही दिखते हैं ना पिक्चर। कहाँ देखते पिक्चर में? है तो पागल तो वो लोग बैठ बैठ के भगवान के नाम रूप बोलने लगे, बहुत सुंदर करते हैं। तो ध्यान में बैठे हैं, भगवान के गुणगान गा रहे हैं। भगवान तो
महान वैष्णव है, भगवान तो उनको प्राप्त है ही, मगर उस तरह से प्राप्त नहीं जिस तरह से गोपियों को प्राप्त है, उस तरह से नहीं है। हमेशा कंपैरिजन में बात करोगे तब समझ आएगा। आप सिर्फ अकेले कुछ स्टेटमेंट निकालोगे, आप कभी भी कुछ नहीं समझ पाओगे। हमेशा कंपैरिजन में बात होती है, हमेशा। जैसे मैं मान लीजिए हरे कृष्णा प्रभु आप बहुत सुंदर हो, इस स्टेटमेंट को क्या मतलब है या नहीं है? क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसलिए मतलब नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर कोई अफ्रीकन होगा ये कहेगा सही कह रहा है, कोई अमेरिकन कहेगा कुछ समझ नहीं आया भाई। कंक्लूजन सेम स्टेटमेंट है, कंक्लूजन अलग अलग निकल रहा है, अलग अलग सेट में। अकेले स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप जब आप प्लेन में जाओगे ना, आपको पता नहीं लगेगा प्लेन चल रहा है। गए हो प्लेन में ना, अंदर बैठ के आपको पता नहीं लगता प्लेन चल रहा है ना। अब खिड़की से देखोगे कोई दूसरा प्लेन या क्लाउड से पता लगता है चल रहा है, ऐसे अंदर बैठ के कुछ नहीं पता लगता, तो आपको दूसरा चीज़ देख के पता लगेगी। तो किसी भी स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता। कृष्णा भगवान है, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब आपको उटपटांग लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा अपने छोले भटूरे से बाहर निकलोगे तो समझ आएगा, अपने शरीर से बाहर निकलोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है कृष्णा भगवान, क्योंकि अब भगवान मान लीजिए कृष्णा अकेले ही है तो क्या भगवान है? तो भगवान तब है ना जब बाकी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ कृष्ण है, कोई सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भगवान है, इसका मतलब ही क्या है? कुछ है ही नहीं, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी सृष्टि है उनके कंट्रोल में चल रही है, देवी देवता में कंट्रोल में, तब समझ आता है हाँ वो भगवान है। अदरवाइज क्या है, मतलब मान लीजिए आप कहो कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? इंडिया के। इंडिया कहाँ है? इंडिया तो है ही नहीं मैप, इंडिया ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका न्यूक्लियर बम से ख़त्म कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ फिर? मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अभी भी प्राइम मिनिस्टर है? अबे इंडिया ही ख़त्म हो गए तो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बताना। सो इंडिया की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए राजा राजा नहीं होता, प्रजा की वजह से राजा राजा होता है। अगर प्रजा ही उड़ा दो तो राजा राजा कहीं का है। इसलिए हमेशा भगवान को उनके भक्तों के साथ देखा जाता है, अकेले कृष्ण कोई नहीं देखता, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं है। सो हमेशा कंपैरिजन होता है, इसलिए किसी स्टेटमेंट का कुछ मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपको कम्युनिकेशन जब आदमी बोलता है ना तो बोलने में ही सीखना होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल दोगे तो समझ नहीं आए। ऐसे मान लीजिए मैं भरत प्रभु मेरे लिए प्रसाद बनाए, तो मैं बताऊंगा कि भरत प्रभु अच्छा बनाना। हाँ प्रभु जी आज तो बड़ा अच्छा बनेगा। मेरे पास आया कि क्या बनाया भाई, उल्टी भी नहीं आ रही। तो भरत कहेगा आपने तो कहा अच्छा बनाया, मैंने अच्छा बनाया। अब इस स्टेटमेंट को कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं बोला अच्छा बनाया, इसके माइंड में अच्छा बनाने के अलग डेफिनेशन है, मेरे माइंड में अच्छा बनाने के अलग डेफिनेशन है, तो कैसे पता लगेगा? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? भरत को क्या बोलना पड़ेगा? अब बताओ। नहीं मुझे बताना है सिर्फ, वो ठीक है। होटल की तरह बनाया, होटल में जैसे। हाँ ये बोल सकता हूँ मैं कि भरत हमने उनके घर में खाया था, वैसा बनाना है। तब इसको समझ आएगा कि मैं कैसे खाना चाहता हूँ। बोलूँगा अच्छा बनाने से कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब ऐसी ही बात करते हो, हम संसार में बात ही ऐसे करते हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं अच्छा बनाना, फिर ये बना के देगा, मैं कहूँगा भरत क्या बनाया, फिर डांटूंगा। गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती मेरी थी, मैंने कम्युनिकेट ही सही से नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई कंपैरिजन नहीं दिया, इसको कंपैरिजन ही नहीं दिया। तो आदमी कैसे बनाएगा अच्छा? तो तो लोग आके बोलते हैं हाँ भी मंदिर साफ करते ना, हो गया। फिर बाद में अभी तूने क्या किया, यहाँ पे साफ नहीं किया, यहाँ पे साफ नहीं किया, साले कमीने हरामी। वो बोलने वाला हरामी है, उसको बोलना ही नहीं आता।
साफ़ कर देगी, क्या साफ़ कर देगी, कोई स्टेटमेंट है? उसको बताना पड़ेगा, भाई तू वृंदावन टेम्पल गया था हमारे साथ, वहाँ पे देखा था कि कैसे सफाई थी? या कभी होटल गया है? नहीं सॉरी, होटल नहीं, होटल गया है, वहाँ पे तूने देखी कैसे सफाई होती है? बस वैसे ही साफ़ चाहिए मुझे। मैंने कहा हाँ, मैं तो होटल पहले जाता ही था मैं तो, और मतलब मस्त होता है वहाँ तो, हाँ बस वैसे ही चाहिए मुझे मंदिर। तब उसके दिमाग में कुछ घुसेगा, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन ऐसे ही शास्त्र है, बेसिकली शास्त्र एग्जैक्टली ऐसे ही है, तब चीज़ें समझ, अदरवाइज कुछ भी किसी को समझ नहीं आएगा। सारे प्रवचन वाले ऐसे ही बोलते हैं, कृष्ण बहुत सुंदर है, कृष्ण महान है। अबे किसी को क्या समझ आएगा सुंदर है? ये तो बताओ इसके कंपैरिजन में क्या सुंदर चल रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। तभी इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कृष्णा इतने सुंदर है कि कामदेव भी आकर्षित होते हैं, तब समझ आता है। ओ ओ ओ ओ, कामदेव जिसने पूरे संसार को नचा रखा है, वो भी कृष्ण की तरफ आकर्षित था। अब ठीक है, ये सुंदर है तो क्या है, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा सुंदर होंगे मेरे दोस्त से, ऐसे ही आएगा और क्या होगा, अमिताभ बच्चन से थोड़े ज़्यादा सुंदर होंगे, फिर माइंड अपने आप कंपैरिजन बना लेगा कुछ घटिया सा। माइंड की तो आदत है, कुछ ना कुछ कर लेगा वो, चलता रहेगा बस। मैंने भरत को बोला, या मैंने बोला अभी अच्छा बनाना, अब माइंड अपने आप कंपेयर करेगा, अरे यार मेरे दोस्त ने वैसा खिलाया था, उससे अच्छा बनाऊंगा मैं, मगर मेरे हिसाब से वो कुत्ते को भी नहीं दे सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ होटल वाला, ये कंपेयर कर लिया, वो अपने गली में जो एक झोपड़ी में बैठा है उसका दोस्त, उसने खिलाया इसको बैंगन का भरता सड़ा हुआ, इसने उसे अच्छा बना दिया, इसने कहा मैंने तो अच्छा बनाया है, तो भैया तो क्या है फिर? तो माइंड तो कंपेयर करेगा ही करेगा। अगर आप स्टेटमेंट दे दोगे वो अपने आप कंपेयर करके फालतू कंपैरिजन बना के कुछ कंक्लूजन निकाल के आपको दे देगा, उससे अच्छा हम ही दे दें कुछ ना कुछ। इसलिए शास्त्र खुद ही दे देते हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ये ऐसे 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 मत करना है, भक्ति कर लो, वो कैसे श्रेष्ठ है बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोलोगे भक्ति, अपने आप कुछ ना कुछ कंपैरिजन बना के कर देगा वो। क्लियर? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये भी बेकार स्टेटमेंट है नहीं ये कोई कंपैरिजन नहीं है, समझ रहे हो? कुछ और कुछ पूछना है? अदरवाइज भी लैंड करते हैं। गोकुल बोलो। जैसे हर चीज़ में इसकी अपनी कोई ना कोई तो यूनिकनेस होती है, ऐसे बोला जाता है ना मॉडर्न वर्ल्ड में, वही खुद को किसी से कंपैरिजन मत करो, बी योर ओन सेल्फ। ऐसा होता नहीं ना, बी योर ओन सेल्फ, कंपैरिजन तो होता ही है, बोलते हैं मगर ये गलत है। कंपैरिजन करेगा ही आदमी, बिना कंपैरिजन करे कुछ नहीं निकाल सकते। कंपैरिजन दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। कंपैरिजन दुख का कब सबसे बड़ा कारण कंपैरिजन नहीं, वो गलत कंपैरिजन। सही कंपेयर करना अच्छा है, गलत कंपेयर करना गलत है। सही जैसे मथुरा से ऊपर वृंदावन है, वो सही कंपैरिजन है। गलत कंपैरिजन करेंगे, संसार के झूठे मूठे हम रिलेशन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो दुख का कारण है। इल्यूजरी कंपैरिजन दुख का कारण है, जो अपने डब्बे में हम बना लेते हैं। रियलिटी में आके देखोगे तो सही है, भगवान ने ही बनाया ऐसा। अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है, कंपेयर तो कर रहे हैं। अब आप कुछ और अपने ड्रामा अपने माइंड में बनाओगे तो बात अलग है, वो गलत है, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। कंपेयर क्या है? ढाबे का अपना टेस्ट होता है, होटल का अपना टेस्ट होता है। तो आप कंपेयर तो कर रहे हो ना, कंपैरिजन तो है ही ना कोई। आप कंपेयर कर रहे हो। ढाबे का अपना टेस्ट है, होटल का अपना टेस्ट है, घर का अपना टेस्ट है, फिर भी उसमें यूनिकनेस तो है दोनों अपने। हाँ, मगर यूनिकनेस सारी कंपैरिजन से, अदरवाइज नहीं आएगी। उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, कंपेयर तो किया ना आपने, वरना आप कैसे बताओगे उसका टेस्ट अलग है इसका टेस्ट अलग है? कर ही नहीं, बता ही नहीं सकते, बिना कंपैरिजन का रह नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है। भक्ति में होता है, भक्ति में भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, मेरी भक्ति बढ़ गई, पहले से कंपेयर कर रहे हैं, ये भक्त नया है, वो भक्त एडवांस्ड है, कंपेयर करके ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कनिष्ठ मध्यम सब कंपैरिजन है, और क्या है? ये तो कहते हैं ना कि भाई हम जिस लेवल पे भक्ति कर रहे हैं। या जैसे संडे अभी प्रोग्राम मंडे को हुआ था,
तूने कहा था आज फीस्ट बेस्ट बननी चाहिए, नहीं बनाया बेस्ट, तो अब उसको कैसे पता लगेगा बेस्ट? वो क्योंकि वो अलग अलग पहले भी आए थे, अब पहले से अच्छा बनना चाहिए भाई, पहले वाला नहीं चलेगा। इसमें 2 आइटम बनाओगे, अभी 8 आइटम बनने चाहिए और ऐसे ऐसे बनने चाहिए। देखो भाई कंपैरिजन हो गया ना। अगर आप हर संडे 8 आइटम बना रहे होते तो वो कहते 15 बनने चाहिए। वो होता है ऐसे ही, क्योंकि हर बार 8 बना रहे हो। भैया अब तो हम आज स्पेशल प्रोग्राम है, आज कितने बनेंगे? आज 15 बनेंगे। अगर हर संडे 15 बना रहे होते तो क्या बोलता? तो 30 बोलता, बोलता ही बोलता। अगर आप फिर 15 बना देते तो कोई फीस्ट होती, कहते यार 15 ही दे रहे हो। क्या हमेशा कंपैरिजन ही चलेगा और कुछ नहीं, हमेशा। इसलिए हमेशा संडे प्रोग्राम में अगर आपको फीस्ट बनानी है 2 आइटम गंदे बना दो, 1 आइटम गंदे बना दो एटलीस्ट। क्यों विशाल? 1 आइटम खराब बनाना चाहिए, बाकी आइटम अच्छे बना दो तो कंपेयर हो जाएगा। तो 1 आइटम खराब बनाओगे वो कहेगा फिर वो भी क्या बना है यार, बाकी तो बस आपका ठीक हो जाए, वो छूट जाएगा, वो बांट देना है। क्या हलवा हमेशा कितना छोड़ते हैं आप लोग? नहीं वो जानबूझ के होना छोड़ते हो। कंपेयर करने का बचा नहीं है। तो 1 आइटम हमेशा खराब बना दो तो बाकी आइटम बेस्ट बनाओ, तो कंपैरिजन हो जाएगा। तब वो कहेंगे यार क्या बना है, ये बना है, वो ख़राब था बट बाकी मस्त बना है। ऐसा भी, ये ऐसी चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें इंटेलिजेंट लोग करते हैं। मूर्ख लोग बनाते हैं, हाँ ये बना दो पनीर, बना दो ये, बना दो पनीर। जैसे पनीर ही है फीस्ट, मुझे तो समझ नहीं आता पनीर में रखा गया है। पनीर ही फीस्टिंग होती है, पता नहीं क्यों होती है पनीर। हाँ तो मूर्ख है ना, डट है यहाँ से, या दिमाग घुटनों में है। पनीर फीस्टिंग नहीं होती, वो ऐसा है इस्कॉन में भी ऐसा हो गया। क्या कह रहे हैं? इनका भी कंपैरिजन ही होगा, ये लेट आया तो बातें बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत अच्छे थे, बातें सुनने वाली थी। ठीक है कोई नहीं मेरी मजबूरी थी प्रभु जी। है। मेरी मजबूरी थी, आते आते ना कोई गाड़ी में बैठा के ले गए, वो भी प्रभु को आपसे किसने पूछा एक्सप्लेनेशन? कौन पूछ रहा है आपसे? आप कंपेयर कर रही हो, मेरी बेइज्जती होगी, मैं नहीं बताऊंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। नहीं, हमने पूछा ही नहीं, हमने पूछा ही नहीं। हमें पता है, हमें पता है आदमी लेट क्यों आएगा, पागल है कि लेट आएगा? कोई मजबूरी होगी तभी आएंगे, क्योंकि रोज़ आते हैं। कंपैरिजन से ही बता रहे हैं, रोज़ जल्दी आते हैं, सुनना चाहते हैं। लेट आए तो मजबूरी होगी, डेफिनेटली होगी। अगर रोज़ ही लेट आ रहे थे तब हम बोलते, तो हमने कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन से तो पता है। तो ऐसे ही है बस। इसलिए पता नहीं पनीर क्यों फीस्टिंग है, मुझे तो समझ नहीं आया आज तक। पनीर नहीं बनाओ फीस्टिंग, फीस्टिंग पनीर नहीं होती। फीस्टिंग होती है आपको उनको ऐसे चीज़ खिलानी जो आज तक कभी नहीं खाए, तब कहेंगे क्या है बात है। अब वही आलू से सब्जी, वही पनीर की सब्जी, वही हलवा, तो अब तो बनाने वाला भी मूर्ख है, खाने वाला भी मूर्ख है, क्योंकि उसको और कुछ बनाना ही नहीं आता। विशाल सॉरी ऐसे ही है। तो करोड़ों डिशेस हैं, तो वो बनाओ ना जो आज तक किसी ने नहीं खाया, तब कहेंगे यार क्या बात है, क्या खिलाया आज इन्होंने। वरना क्या है, वरना क्या है, आपने बस 8 के 15 बना दिया आइटम, और वो क्या फीस्टिंग है? वो कोई थोड़ी ना फीस्टिंग होती है, उसको मैं फीस्टिंग नहीं मानता। तभी मेरे लिए कुकिंग करते, माता जी भी करती हैं, भरत भी करते हैं, कि मैं कहता हूँ मुझे नई डिशेज चाहिए, तब मानेंगे आपको कुक। अदरवाइज़ तो ठीक है, एवरेज से ऊपर है, बनाना आता है, अच्छे कुक हैं, बट अगर आपको रियली में एक्सपर्ट बनना है तो, और कृष्ण को नई नई चीज़ों तो चाहिए। आप बना किसके ले रहे हो? हाँ, या जो डोनेशन दे रहा है उसके लिए बना रहे हो क्या? फिर तो गड़बड़ है। तो कृष्ण के लिए आप बनाओगे, आप फीस्टिंग में कुछ सोचो, यूनिक चीज़ सोचो, तब मज़ा आएगा। तो सोचने में आपकी एनर्जी लगेगी, आपका समय लगेगा, रिसर्च लगेगी, वो सेवा होगी, तब माइंड एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज़ आप आलू काट लो, टमाटर काट लो, मिला दो, सब्जी बन गई, और क्या होगी। एक ग्रेवी बना दो, पनीर डाल दो, वो बन गया। उसमें वो तो कोई गधा भी बना ले यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो क्या है, कोई भी कर ले, कोई भी, तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता। बट एक एवरेज है मामला बस। तो सारे टेम्पल्स में ऐसे ही होता है, सारे टेम्पल में ऐसे ही होता है। मगर अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो आपको कंपैरिजन में करनी पड़ेगी।
तब उनको मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी हैबिट है, कृष्ण भगवान की हैबिट है सब कुछ कंपैरिजन में। तो ये सृष्टि ऐसी बनाई है, उनको मज़ा आता है। हाँ, कल ऐसी बनी थी, राधा रानी ऐसी है, राधा रानी हर रोज़ नई डिश बनाती है। अब बताओ, हर रोज़ नई डिश और हर रोज़ और बेस्ट। तो कुक तो अच्छे हैं ये विशाल रू, ऐसी बात नहीं है। क्यों अच्छे हो या नहीं हो? यही आता है नहीं, इतने सारे लोगों के लिए बनाना मुश्किल है और टेस्टी भी बनता है, तो एवरेज से तो ऊपर है, मगर हम चाहते हैं टॉप मोस्ट पे जाएं। इसलिए जो मतलब, तो मैंने कुकिंग सीखी थी, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी एक बहुत, तो अशोका ग्रुप्स के और एयर इंडिया के जो वो थे ना हेड, उनसे मैंने सीखा है। तो उन्होंने मुझे पहले दिन यही बोला था, देखो केशवानंद, हर रोज़ नई चीज़ बनानी है, अब तुम रिसर्च करते रहो। तो मैंने करोड़ों किताबें खरीदी थी, देखते हो हर रोज़ नया बनाना है वरना डांट पिटेगी। अब एज अ, वैसे तो कुक ही नहीं है हमें घर में, तो हमें पता करछी भी क्या है वो भी नहीं पता थी। तो मैंने यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो बुक्स देखते थे, बनाते। उन्होंने कहा ये चिंता मत करो, ख़राब होगा, सही मैं कर दूंगा। एक्सपर्ट थे ना, एयर इंडिया के हेड कुक है, तो मैं सही मैं कर दूंगा, बनाओ। तो हम अब बनाते रहते थे अलग अलग डिशेज़, ये वो पता नहीं, इटालियन, फ्रेंच, गुजराती कुज़िन, बंगाली कुज़िन, मैक्सिकन कुज़िन, देख के बनाते जा रहे हैं भाई। सामान भी नहीं मिल रहा, इधर उधर से लाद रहे हैं, कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, उससे मुझे एक चीज़ समझ आ गई। तो मैंने पूछा आप ऐसा कर क्यों रहे हो अलग अलग चीज़ें? कहते हैं क्योंकि कृष्ण को भोग लगाना है। कृष्णा बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनकी आदत ऐसी है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप जिसकी पूजा कर रहे हो ना, वो व्यक्ति बहुत जल्दी बोर हो जाता है। आपको जानना पड़ेगा ना कि कैसा बंदा है, तो आप सेम करोगे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। उनको तो हर सेकंड नई चीज़ है, इसलिए करोड़ों गोपियाँ हैं, बोर हो जाते हैं, एक नहीं है। राम भगवान बोर नहीं होते, इसलिए एक है, ठीक है भाई चल रहा है। कृष्ण भगवान भैया मैं नहीं, मेरे तो करोड़ों गोपियाँ, आज उसके बाद, आज इसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, भैया मैं तो बोर होता रहता हूँ। राधा रानी रोज़ नई नई डिशेज़ बनाती हैं, भाई मैं बोर हो जाऊँगा। और कृष्णा बोर हो गए तो आपकी बैंड बजना शुरू हो जाएगी, बस। तो उनको बोर नहीं करना, और वो आसान है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझ लो कंपैरिजन का, तो आ जाएगा, बस समझ आएगा। ऐसा भक्ति हमारे अपने आप में कंपैरिजन करना, हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर ये बताएंगे मतलब हम अगर कहें कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, कंपैरिजन किस बेसिस पे करें? कुछ नहीं, अब ज़्यादा मन लग रहा है तो ठीक मन लगना बस। है, मन लगना, आप में गंदे विचार नहीं आ रहे, है ना? पहले से तो नहीं आ रहे ना, कम हो गए, थोड़ा मन भी लग रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, भक्ति बढ़ गई, सिंपल है। सो वी लैंड अप देयर, हो गया, क्लियर हो गया सबको? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की